ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 9 अगस्त 2021। बाबा का मीठा मीठा पत्र हमें के मीठे मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर के ऊपर महसूस करते हैं और उनकी वरदानी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं। अनुभव करें, मैं ज्ञानी तू आत्मा, ज्ञान सागर शिव बाबा की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। ये पूरी हिस्ट्री पर कहानी, खासकर इस पुरुषोत्तम संगम युग पर जो चल रही है, बाप और दादा। बाप मतलब शिव बाबा और दादा मतलब ब्रह्मा बाबा। बाबा कहते, जब बाप दादा में प्रवेश करें तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। भगवान जब तक आए नहीं सृष्टि पर, और आए भी कैसे, साकार तन का आधार न ले, तब तक हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बन नहीं सकते। बाबा समझा रहे हैं। आज का प्रश्न है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? देखिए, हम सबको पता है ये ड्रामा कल्याणकारी है, एक्यूरेट है, परफेक्ट है। फिर भी हमें पुरुषार्थ कर गैलप करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रहे कर्मातीत बनने का लक्ष्य रखना है। देखिए, बगैर कर्म के तो कुछ हो नहीं सकता। कर्म तो आत्मा को करना ही पड़ता है। कर्मातीत अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना, यही पुरुषार्थ का थोड़ा सा समय है, जो समय अभी बहुत थोड़ा बचा है। बाबा कहते, इसलिए विनाश के पहले पुरुषार्थ के द्वारा स्वयं को अचल अडोल बना लेना है। यही तो मुख्य काम है, वही तो मेहनत है। बाबा कहते हैं ओम शांति। ये कौन दोनों कहते हैं? बाबा और दादा। बाबा कहानी के रूप में आज समझा रहे हैं। एक था बाबा, एक था दादा। जैसे दुनिया में कहानी नहीं सुनाते, एक था राजा, एक थी रानी। ऐसे ही बाप दादा हमें कहानी सुना रहे हैं। आज से 5000 वर्ष पूर्व एक था बाबा, एक था दादा। हम सब शिव बच्चे के आत्माएं परम धाम में रहते थे। फिर परम धाम से पार्ट बजाने नीचे आए। एक पिता के साथ बहुत प्यार से रहते थे। उस पिता को हमने कहा, मुझे नीचे खेलने जाना है। उस पिता ने कहा, नहीं बच्चे, नीचे जाओगे तो शुरू में अच्छा खेलोगे, परंतु जब तुम थक जाओगे तो परेशान होगे। हमने उस पिता की बात नहीं मानी और हमने कहा हमें खेलने जाना है। हम नीचे खेलने आए। 4 घंटे के इस खेल को, अर्थात 4 युगों के खेल को बहुत अच्छी तरह से खेला। पहला घंटा सतयुग में हमने खेला। बड़े खुश रहे क्योंकि खेल बहुत सुंदर था, दुखदाई था। बहुत थोड़े लोग थे खेलने वाले, कंपटीशन नहीं था। दूसरा घंटा थोड़ी शक्ति तो कम हुई, परंतु उस घंटे भी हमने अच्छे से खेला। तीसरा घंटा आया, आधी शक्ति नष्ट हो गई हमारी, तो तीसरे घंटे थोड़े थोड़े दुखी हुए। जब थोड़े थोड़े दुखी हुए, उस बाप को पहले याद किया। बाप को अच्छी तरह से नहीं जानते थे,
परंतु उनकी प्रतिमा बना करके शिवलिंग के रूप में याद किया। और समय बीता, तीसरा घंटा भी बीत गया, चौथा घंटा आया और दुखी हुए। तो बाप को भूल गए थे। तो जो हमारे बड़े भाई थे, पूर्वज थे, उनके स्वरूप को, यानी खुद के स्वरूप को ही याद करने लगे और दुखी हुए। चौथे घंटे खेलते खेलते हम बहुत दुखी हो गए, परेशान हो गए, अशांत हो गए। तब शिव बाबा ने इस दादा के तन में प्रवेश की और उस दादा के तन में प्रवेश करके हमको पढ़ाना स्टार्ट किया। सबसे पहला पाठ पढ़ाया, तुम परमात्मा की संतान आत्माएं हो, प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, शिव बाबा के पोत्रे हो। ये सारी बातें बाबा ने ब्रह्मा तन द्वारा हमें समझाया और कैसे वैकुंठ फिर से वापस जा सकते हैं, स्वर्ग का वर्षा कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में बाबा ने समझाया। जब हमारे ऊपर राहु की दशा बैठी थी तो आ करके बाबा ने बृहस्पति की दशा बिठाई और हमें देह अभिमान से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना सिखाया। विकारों का दान देने के लिए सिर्फ एक बाबा की याद। तो बाबा कहते हैं पहले तुमको सतयुग में भेजा था, अब बाप के पास थे हम और फिर आकर के अब मिले हैं पुरुषोत्तम संगम में। इसी समय बाबा आकर के सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। बाबा कहते हैं लड़ाई भी सामने खड़ी, हमको ये निश्चय है चेक करना। बाबा कहते हैं कि सतयुग की स्थापना तो होनी ही है। कलयुग में बहुत सारे मनुष्य हैं, बहुत सारे शरीर हैं, इन सब का परिवर्तन होगा। सारी आत्माएं इस कयामत के समय में शरीर को छोड़ करके परम धाम जाएंगी। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में है, सबकी बुद्धि में ये बातें नहीं है। हमारी बुद्धि में है। कब जाएंगे? जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। बाबा कहते हैं जितना तुम नजदीक आते जाएंगे ना, उतना सब समझ जाएंगे। आज यहाँ है, कल विनाश होगा, हम सतयुग चले जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े देवी देवता होंगे। 8 की माला, 108 की माला जो बाबा ने कई बार बताया, 16,108 की माला। हालांकि बाबा ने कहा ये सब चक्कर में तुमको ज्यादा पढ़ना नहीं है। अभी बहुत बाबा कहते महंगाई हो जाएगी। उस समय बाबा ने बोला था बहुत टैक्स लगेगा, सब कुछ होगा, सब चीजें महंगी होती जाएंगी। सतयुग जब आ जाएगा तो सस्ताई हो जाएगी, खानियां भरतू हो जाएंगी, किसी चीज का कुछ भाव नहीं रहेगा। मतलब ये कल पैसा ऐसे बढ़ता जाता है फिर घटता है। कलयुगी दुनिया बदलकर सतयुगी दुनिया हो जाए। इतना वैभव था हमारे पास सतयुग। नाथ द्वारे में कितना आज भी भोग लगाते हैं तो कितने वैभव लगाते हैं। बाबा कहते हैं एक कल्प के बाद वो बहु फिर रिपीट होगा, जैसे आज हुआ है कल बाद भी हुआ, यानी 5000 साल के बाद फिर से होगा। दुनिया में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी। तो मुख्य पुरुषार्थ करेंगे तो देवपद को पाएंगे। ब्राह्मण धर्म में लेकिन आएंगे तो देवता बनेंगे। ब्राह्मण धर्म में आने के लिए शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा जो कुछ पढ़ाते हैं उसको अच्छे से सुनना है, समझना है,
फिर ब्राह्मणों का झाड़ क्या होगा, धीरे धीरे भर जाएगा और भर करके फिर हम वापस चले। हम इस पुरुषोत्तम संगम युग पर खड़े हैं और खड़े होकर बाबा से राजयोग सीख रहे हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग बहुत कल्याणकारी युग है। इसी समय आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, इसलिए गंगा सागर का मेला दिखाते हैं। और हम गंगा सागर से निकली हुई कौन है, ज्ञान गंगाएं हैं। दुनिया वाले सोचते हैं वो गंगा पतित पावन है, गंगा में डुबकी लगाने से थोड़ी होगा, ज्ञान स्नान करने से होगा। तो ये सब बाबा ही हमको समझाते हैं। मुख्य रूप से कहते हैं मन मना भव, अर्थात मन ही मन याद करो। उनका ही, बाबा का ही जन्म दिव्य है, अलौकिक है। बाकी किसी का दिव्य जन्म नहीं है। निराकार और साकार में आकर के दिव्य अलौकिक जन्म लेता है, इसलिए उसकी महिमाएं गाई गई। देखो सतयुग और त्रेता युग एक पिता है ना, वहां तो दूसरे पिता की आवश्यकता नहीं। द्वापर और कलयुग दो पिता, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। और कल इस संगम युग में तीन पिता, अलौकिक पिता ब्रह्मा भी आ जाते। ये सब बातें शिव बाबा ही आकर के ब्रह्मा तन से समझाते। शिव बाबा के तो सभी बच्चे हैं, हम सब भाई भाई हैं। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा की सारी औलाद नहीं बनती है। जो परमात्मा को गुप्त रीति से आए हुए पहचान लेते हैं, उसके बताए गए मार्ग पर चलते हैं, वही उनके बच्चे बनते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे तो जानते हो, बाबा आए ही हैं स्थापना करने और विनाश कराने के लिए। फिर विनाश होगा, वंश इतने सारे हैं, रखने के लिए तो नहीं है ना। बाबा कहते तुम इन आंखों से विनाश देखेंगे। जैसे नागासाकी हिरोशिमा पर जो जापान में बम छोड़ा था, क्या हाल हुआ। बाबा ने आज स्पष्ट रूप से कहा तुम कर्मयोगी हो, 8 घंटे पुरुषार्थ करना है, 8 घंटे अपना घर का धंधा धोरी करो, 8 घंटा आराम करो, 8 घंटा पुरुषार्थ करो। 3 भागों में बाबा ने डिवाइड कर दिया। अब अंधों की लाठी बन करके उनको पाप का परिचय देना है, ताकि वो आत्माएं भी राजभाग को प्राप्त कर सके। तो आज सारा दिन क्या करना है, इसको कहानी के रूप में समझना है बाप और दादा की, कि कैसे कैसे हर 5000 वर्ष बाद बाप दादा आकर के हमको पढ़ाते हैं। अपनी अवस्था चल अडोल रखने के लिए याद का पुरुषार्थ बढ़ाते जाना है। ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। अब कोई गफलत नहीं करनी। 8 घंटा का पुरुषार्थ याद में रहने का करना। आज बाबा का सुंदर वरदान है, दिल में सदा एक राम को बसा कर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। बाबा कहते हैं हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वो सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला, लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी हैं, वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं, वो माया के राज को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में कौन बसता था, सदा एक राम बसता था। तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो, अपनी देह की स्मृति में ना हो, तब माया जीत विजयी बनेंगे। इतनी मेहनत करनी है। दिल में बाबा को रखेंगे, दिलाराम को रखेंगे तो आराम मिलेगा। स्लोगन है, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे और महसूस करें, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली।
मुझे परमात्मा ने इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान दे दी। इस ज्ञान के द्वारा हमें अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना, ड्रामा के एक्यूरेट पार्ट को समझकर निश्चय बुद्धि बनना है, किसी पर भी नाराज नहीं होना। दिल में सदा एक बाबा को बसा करके, दिलाराम को बसा करके माया जीत बनना। सारा दिन प्यारे बाबा के साथ कंबाइंड रहना, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड रहना। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा से इस मीठे मन